Very good morning, dear students of Standard 4th. Again, welcome to my channel. As you know, we have already completed few lessons. Now, today I will teach you one of the most beautiful lesson from your English textbook, that is chapter number 32, The Noble Monkey. This lesson is about the monkey and you can say how monkey feels about the human being. Okay, and what human being do with these monkeys. So let's get started with the lesson. Hope so you can see it very clearly. In the forest, clad on the bank of river Ganga, there was a tall shady mango tree. एक फॉरेस्ट प्लेस में जो रिवर गंगा के बैंक में जो था वहाँ पे एक बहुत बड़ा शेडी मैंगो ट्री हुआ करता है. ओके, था नहीं बोल सकती हूँ, वहाँ पे है. एवरी ईयर इट बोर बिग जूसी मैंगोज दैट वेर वेरी स्वीट टू टेस्ट. अब वहाँ पे हर साल, जैसे कि आपको पता है कि मैंगो के सीज़न में मैंगो पेड़ के ऊपर भरपूर होती है, तो उसी तरीके से हर साल में उस मैंगो ट्री में बहुत बड़ी बड़ी जूसी मैंगो और उसका टेस्ट जो होता था वो बहुत ही स्वीट होता था. इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड 100 ऑफ मंकी विद देयर किंग. और ठीक उसके ऑपोजिट में जो एक फॉरेस्ट था वहाँ पे ढेर सारी मंकीज़ का झुंड रहते थे और उसमें से एक किंग मंकी भी हुआ करता था. The monkey's king was bigger, stronger and also wiser than all of others monkey. अब जो वो मंकी किंग था वो सबसे बड़ा भी था, स्ट्रॉन्गर भी था. What is the meaning of stronger? Means he has a full strength in his body. Okay, and wiser, बहुत ही innocent monkey था वो. The monkey loved the mango tree for its spreading branches. सारे monkeys लोग वो मैंगो ट्री को बहुत ही पसंद करते थे क्योंकि इसके ब्रांचेस इतने बड़े बड़े और फैला हुआ था कि वहाँ पे उन लोग डांस करते थे, एंजॉय करते थे, मैंगोज खाते थे. मतलब जस्ट दे लव्ड एंड प्ले ओवर देयर. Cool shades and delicious fruit. Delicious यानी tasty fruits. They often played about all the trees and enjoy eating the tasty mango. सारे monkeys वहाँ पे खेलते थे और खेलते खेलते वो मैंगोज को भी enjoy करते थे. Their king warned them. उनका king जो था उनको warn किया, बताया. जैसे आपके पेरेंट्स आपको वार्न करते हैं उसी तरीके से वो मंकी किंग जो था वो मंकीज़ लोगों को वार्न किया. क्या वार्न किया देखो. डोंट लेट इवन अ सिंगल मैंगो फॉल इनटू अ रिवर. एक भी सिंगल मैंगो वो ट्री से रिवर में गिरने नहीं चाहिए. इफ़ द करंट कैरीज इट डाउन टू द लैंड ऑफ मैन they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace in this land. वो किंग मंकी क्या बोलता है दूसरे मंकीज़ को कि यहाँ इस पेड़ से एक भी फ्रूट जो है मैंगो फ्रूट है वो पानी में गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी में गिरा तो वो मैंगो बहते बहते ह्यूमन लैंड में पहुँच जाएगा. और जब उनको पता चलेगा कि इतनी टेस्टी फ्रूट यहाँ पे है तो पूरा ह्यूमन बीइंग लोग यहाँ पे आके पूरा ये शांत माहौल को पूरा ख़राब कर देंगे. ये जो पीस इस लैंड में है वो पूरा बर्बाद कर देंगे. डिस्ट्रॉय करना यानी बर्बाद करना. वन डे हाउएवर अ राइप मैंगो fell into the river and was carried with the flow to the city of Benares. अब जो चीज़ होना नहीं चाहिए था वही चीज़ हुआ, जो चीज़ का डर था किंग मंकी को वही चीज़ हुआ. कैसे न कैसे उस झाड़ से उस ट्री से एक मैंगो पानी में
गिर गया और वो बनारस की सिटी के तरफ फ्लो होने लगा। इट वॉज फाउंड बाई अ फिशरमैन हु हैड one minute. हाँ, it was found by a fisherman who had never seen anything like it before. अब वो जगह में, वो उस प्लेस में एक फिशरमैन था जिसने कभी ऐसा फ्रूट अपने लाइफ में देखा नहीं था। सो ही प्रेजेंटेड इट टू द किंग। तो उसने क्या किया, वहाँ के जो राजा थे उनको ये मैंगो भेंट में दिया। When the king tasted a slice of fruit, he liked it very much. जब वो किंग ने ये फ्रूट को टेस्ट किया उसे बहुत अच्छा लगा। He shared it with his queen and minister. वो किंग पूरा फ्रूट को अपने क्वीन के साथ और मिनिस्टर्स के साथ शेयर आउट किया। They all loved its flavor and in the end it was decided that a search party should be sent to find the ट्री दैट बोर सच डिवाइन फ्रूट्स। अब ये खाने के बाद उनके जीभ में वो टेस्ट लग गया, टंग में टेस्ट लग गया। तो किंग ने अभी क्या बोला, आदेश दिया उनके मिनिस्टर्स को, जो सर्च पार्टी है उनको भेजा जाए कि ये डिवाइन फ्रूट का ट्री कौन से जगह में है। ओके। अ फ्लीट ऑफ राफ्ट सेल अप द रिवर कैरिंग मैनी ऑफ द courtiers and the king himself। एक बड़ा राफ्ट में सारे लोग, जो महल के कुछ सोल्जर्स जो थे, मिनिस्टर्स जो थे, या कोर्टियर्स बोल सकते हो, कोर्टियर्स जो थे, पीपल्स थे, उन लोग सब वो ट्री को ढूंढने निकल गए। किंग भी साथ में थे। बाय एंड बाय द फ्लीट ऑफ राफ्ट reached the forest clad on the bank of river and also found the mango tree laden with fruits। अब वो जो राफ्ट में जो इन ह्यूमन बीइंग लोग जा रहे थे, ये किंग और उनके कोर्टियर्स जा रहे थे, वो चलते 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 वो जगह को उन्होंने ढूंढ लिया। द किंग एंड कोर्टियर वेर ओवरजॉय। वो सारे लोग बहुत खुश हो गए। अरे वाह, इतना बड़ा ट्री, इतने बड़े ट्री में इतने बड़े बड़े जूसी मैंगो। बहुत उन लोगों को मतलब इंजॉयबल फील हो रहा था, बोल सकते हो आनंद उनको मिल रहा था। When the king's men noticed the monkeys enjoying the fruit, they were annoyed। अब जब किंग ने देखा, किंग और उनके मेन लोगों ने देखा कि वो फ्रूट्स को ये मंकीज लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें वो देख के बहुत ही आश्चर्य लगा और गुस्सा भी आया। They decided to drive them away mercilessly। उन लोग ने क्या डिसाइड किया, इनको किसी भी तरीके से यहाँ से भगाना पड़ेगा। They sent volleys of arrows to kill the monkey and to scare them away for goods। अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये मंकीज़ को भगाने के लिए धनुष बाण का इस्तेमाल इन लोग करेंगे। तो उन लोग क्या कर रहे थे, एरोस उनके तरफ फेंक रहे थे। द monkeys king swam to the other side of a river and ordered the other to do the same। मंकी किंग ने ये सारा देखा, उसने क्या ऑर्डर किया बाकी मंकी को कि किसी भी तरीके से ये पार में तुम लोग रिटर्न हो जाओ, फॉरेस्ट के तरफ आ जाओ। मूव क्विकली, सेव योर लाइफ बाय वैनिशिंग डीप इनटू अ फॉरेस्ट और अदर बैंक। ही अर्ड, वो पूरी ज़ोर से या पूरी आप बोल सकते हो केयरिंग से सारे मंकी को उसने बोला, एक्सप्लेन किया कि किसी भी तरीके से तुम लोग ये पार में आ जाओ और अपना लाइफ सेव करो, अपना जान बचाओ। However, he soon realized, see you can see the photo, how the monkeys are just flying up। ठीक है, क्या था? However, he soon realized that the river stream was too wide for the other to follow। कुछ ही टाइम में मंकी को, ये जो किंग मंकी था, उनको ऐसा फील होने लगा कि ये रिवर का जो डिस्टेंस है वो पार में जाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है और उनके पास वक्त जो है वो बहुत ही कम है। अगर उस कम वक्त के अंदर इन लोग नहीं पार हुए तो ये अपने जान गंवा
देंगे। ये चीज़ का उनको रियलाइज़ हुआ। क्विक एज लाइटनिंग ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल। बहुत ही दिमाग से, इंटेलिजेंसी से उसने पटक से एक काम किया। कैचिंग होल्ड ऑफ अ टॉल कैन विथ हिज लेग, उसने अपना लेग से टॉल कैन, जो बाम्बू शुगर कैन का जो ट्री रहता है, स्टेम रहता है, उसे उसने पकड़ के अपने लेग से पूरा बेंड कर दिया। He swung back to the side where the other monkeys waited. फिर उड़ी मार के उसने स्विंग किया दूसरे साइड में, और दूसरे साइड में जाके एक ब्रांचेस को उसने अपने हाथों से पकड़ लिया। किसने पकड़ा? किंग मंकी ने। The monkey king then ordered the monkey to rush on the other side over his own body. अब मंकी किंग ने ऑर्डर दिया बाकी मंकी को कि किसी भी तरीके से उसके बॉडी के थ्रू ऊपर से जंप करके रश करे दूसरे साइड में। The monkey lost no time in following this command. बाकी जो मंकीज थे उन लोग ने ज़रा सा भी देरी न करते हुए वो कमांड को फॉलो अप किया। The monkey king's body was being trampled upon, bruised and injured by a rushing hordes of monkey. यानी जिस तरीके से मंकी उड़ी मार, उसके बॉडी के ऊपर, पीठ के ऊपर उड़ी मार मार के उन लोग जा रहे थे, तो ऐसा उड़ी मारते मारते उसके बॉडी पूरा पेन हो गया, ब्लीड होने लगा उसके बॉडी से। बट इट डिड नॉट वेवर्स, लेकिन वो किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं छोड़ा। He kept a tight hold over a can and the branches till the last monkey landed safely on the other side. By then he was badly injured and had lost all his strength. He fell down into a swoon. The king of Banaras was watching all this with amazement. अब जो बनारस के किंग थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, क्रोटियस और किंग्स, ये सारे दृश्य उन लोग देख रहे थे और एकदम अचंबा हो रहे थे। He was touched by the bravery and sacrifice of the great monkey's king. वो मंकी के लिए उसका दिल एकदम, मतलब हार्ट एकदम लव से भर गया। ओके, उसका टचेबल हो गया एकदम। वो मतलब जिस तरीके से, जिस ब्रेवरी से वो किंग मंकी बाकी सब मंकी को बचा रहा था, ये सारा दृश्य देख के वो एकदम। He asked his men to stop shooting arrow. उसने उसी समय अपने लोगों को एरो शूट करने के लिए मना कर दिया। किसने? किंग ने, बनारस के किंग ने। The unconscious monkey's king was gently lifted from the bank of a river. And placed on the coach near the king of Benares. अब वो होश होते होते वो मंकी ने अपना बैलेंस खो दिया और सीधा वो नीचे रिवर के बैंक ऑफ द रिवर, बैंक मतलब रिवर के किनारे में, जो रिवर बताया गया उसके किनारे में वो जख्मी गिर गया। ये देख के जो बनारस का किंग था, उसने अपने लोगों को ऑर्डर किया कि उसको किसी भी तरीके से राफ्ट के ऊपर लिया जाए। The king tried his best to revive the great ape. पूरी तरीके से किंग ने अपना टाइम उसके ऊपर दिया ताकि वो उसकी जान बचा सके, मतलब पूरा हेल्प उसने किया। After a while, Monkey King slowly opened his eyes. Why did you sacrifice your life in this way? Said the king of Banaras. अब किंग ऑफ बनारस ने इनको क्या पूछा, जो किंग मंकी था उनको क्या बोला कि तुमने इस तरीके से अपना लाइफ सेक्रीफाइस में क्यों डाला, सेक्रीफाइस क्यों किया, अपना जान खतरे में क्यों डाला। द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रेन। तो ये आंसर क्या मिला उसको, किंग मंकी ने आंसर क्या दिया बनारस के किंग को कि ये जो मंकीज़ है वो सारे मेरे बच्चे जैसे हैं। आई एम द चीफ एंड गाइड इन माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं चीफ हूँ फॉरेस्ट का, तो मेरा ड्यूटी बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं उनका जान बचा के रखूँ, उन्हें सुरक्षित रखूँ। दे आर नाउ सेफ एंड आई डाई अ हैप्पी डेथ। अब ये मंकी सारे सेफ है और मैं आराम से मर सकता हूँ।
So saying, the great apes closed eyes forever. ये बोल के वो मंकी किंग ने अपना जान गवा डाला, यानी he just fell death over there. The king of Banaras never forget the great sacrifice that had witnessed. जो उन्होंने किंग ऑफ बनारस ने जो देखा ये मंकी का सेक्रीफाइस जो अपने लोगों के लिए, यानी उसके बाकी के मंकी के लिए ये चीज़ देख के वो पूरी तरीके से विटनेस्ड हो गया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विटनेस्ड? यू कैन से एकदम वो अचंबा हो गया. ठीक है, वो भूल नहीं पाया कि किस तरीके से ये मंकी ने इन लोगों को सेव किया. मतलब यू कैन से द एनिमल्स आर मच बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग. कोई अगर मुसीबत में आता है या किसी का रोड में आप देखोगे कि चलते फिरते अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई किसी को हेल्प भी नहीं करता रोड के ऊपर. लेकिन देखो ये जानवर होके किस तरीके से उसने बाकियों को हेल्प किया. तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए. तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स? इससे हमको क्या मॉरल मिला, क्या सीख मिला? दैट वी शुड नेवर फॉरगेट आवर ड्यूटी फॉर आवर स्मॉल वन हो या बिग वन, जो भी हो, अपना ड्यूटी आपको पूरा करनी चाहिए. इवन आई एम डूइंग माई ड्यूटी, राइट? एज अ टीचर I am helping you out with all the lessons and even question answers in a video. Okay? So इसी तरीके से आप भी सबका हेल्प करो, सबके लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो और हैप्पी रहो. Understood? Now there are few questions. See, you can find it out. Where did the monkey live with their king? Where is the answer? See, you can find the answer in the lesson itself. See, 1 minute, hold it down. They lived in the forest. Where did they live? Where did the monkey live with their king? What you will write? What you will write? Monkey lived with their king in the forest. That is answer 1. Got it student? इस तरीके से आपको लिखना है. Now second question. Why did the monkey love the mango tree? You can find this answer in the paragraph itself. See, second paragraph, first line. The monkey loved the mango tree for its spreading branches, cool shade and delicious fruit. Okay? See this line and this line. This is answer 2. Got it students? Now, what is the third question? What did the monkey king want the other to do? See,
Same lesson, second page. You have to come in second page of the same lesson. सेकेंड पैराग्राफ, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये पिक्चर होगा, ठीक वो पिक्चर के नीचे कंटिन्यूड पैराग्राफ छोड़ के उसके नीचे का पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, ये देखिए। द मंकी किंग देन ऑर्डर द मंकी टू रश टू द साइट ओवर हिज ओन बॉडी। This is answer 3. Got it, students? One minute. There is something wrong over there. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, What did the monkey king want the other to do? वो आंसर नहीं आएगा. You have to come in the first page. आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पेज. 1 minute. See, second paragraph, third line. The king warned them not to fell a single mango into the river. If the current carries it down to the land of men, they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace of this land. This is your third answer. Answer 3. Okay. Okay, fine. I will give notes of this answer. आपको शायद समझेगा नहीं ऐसा, तो बेटर आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. टेक्स्ट बुक से ये जो मीनिंग्स है दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस मीनिंग इन योर नोटबुक. मेरे नेक्स्ट वीडियो में आई विल सेंड यू ईच एंड एवरी नोट्स ऑफ द सेम लेसन. टिल देन read the book very nicely, read the lesson very nicely, understand the lesson. Catch you in a next video. Till then, stay safe, stay happy.